ITI पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में ITI पास कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी भर्ती आई है। तो देख लेते हैं, 29 तारीख को ये भर्ती रिलीज हुई है बोर्ड की तरफ से, और इसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए भर्ती निकाली गई है वो भी देख लेते हैं। देख लीजिए, ITI की महत्वपूर्ण ट्रेडों के लिए यहाँ भर्ती आई हुई है। पहली है फिटर ट्रेड की, जिसमें 6 पोस्ट आई है टोटल। इलेक्ट्रिशियन की 12 पोस्ट आई है टोटल। टर्नर की 3 पोस्ट आई है। EOT क्रेन ऑपरेटर की 9 पोस्ट आई है। वेल्डर की यहाँ पे 5 पोस्ट आई है। हेवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट आई है। तो इस प्रकार से ITI के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो ट्रेड है उनको सबको यहाँ पर लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी जरूरी है। देखिए, इसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, जो कि 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, और 30 साल तक के उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 10वीं और 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड पावर प्लांट आदि में इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आपको बॉयलर ऑपरेटर के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, यानी कि बॉयलर की पोस्ट पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 3 पोस्टें दी गई है और 28 ईयर तक के उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास और साथ में ITI, और जो ITI कर रखे हैं उनमें से कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल है। फिटर वाले एलिजिबल है, रिगर वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है और टर्नर वाले एलिजिबल है। यानी इन ट्रेडों से अगर किसी ने ITI कर रखी है तो वो बॉयलर वाला पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में देखते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिशियन के लिए 12 पोस्ट है। 28 साल उसकी एलिजिबल एज है, यानी कि 28 साल तक के इसमें उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको चाहिए 10वीं प्लस ITI या अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें देखते हैं बाद में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन फिटर के लिए 6 पोस्ट हैं। 28 साल एज आपको होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिकुलेशन 10वीं और आपके पास ITI होनी चाहिए फिटर ट्रेड से, तो आप फिटर से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद में आगे देख लेते हैं टर्नर के लिए 3 पोस्ट हैं। 28 साल मतलब कि मैक्सिमम एज रखी गई है। मैट्रिकुलेशन और ITI चाहिए आपको टर्नर ट्रेड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 5 पोस्टें दी गई है। 28 साल एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन प्लस ITI NSC फ्रॉम वेल्डर, यानी कि वेल्डिंग में आपको ITI या अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, तो आप वेल्डर से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में है ट्रेन ऑपरेटर की 9 पोस्ट है, और जिसमें एलिजिबल जो एज है वो है 28 ईयर। आपको फर्स्ट 10th पास होना चाहिए और ITI चाहिए आपको। फिटर या रिगर में आपको पास ITI होना चाहिए। टर्नर में आपके पास ITI होना चाहिए, और इलेक्ट्रिशियन में अगर ये आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप उसमें क्रेन ऑपरेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको क्रेन ऑपरेटर का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी व्हीकल ड्राइवर, यानी कि हैवी व्हीकल ड्राइवर जिसके पास व्हीकल सर्टिफिकेट है हैवी व्हीकल का, वो 28 साल तक की एज का लड़का उसमें अप्लाई कर सकता है, जिसके पास होना चाहिए 10वीं प्लस हैवी वैलिड मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में देख लेते हैं कि इसके बाद में आपको क्या चीज जानना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट, यानी कि आप चाहो तो आपको कितनी आयु में छूट यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट उम्र के अंदर मिल सकती है। यानी कि आप अगर 32 साल के हो तो इसमें जो कैंडिडेट है वो 28 और 5 33 साल की उम्र तक के SC/ST कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पे मिल सकती है। इसके बाद में देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर है, इसको यहाँ पे ग्रेड 3 की सैलरी मिलेगी, यानी कि 26,600 से लेके
38,920 तक यहाँ पे उनको सैलरी मिलने वाली है। दूसरी जो पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट, इसको यहाँ पर 25,070 से लेकर 35,070 रुपये यहाँ पे मिलने वाली है सैलरी। के बाद में जो थर्ड पोस्ट है जो ITI कैंडिडेट के लिए है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में इनको परमानेंट किया जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर में जो इनकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 12,900 और सेकेंड ईयर में जो इनकी सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 15,000 और उसके बाद में जो टेक्नीशियन की सैलरी है वो लगभग इतनी सैलरी यहाँ पे इनको मिल जाएगी, यानी कि 26,600 के लगभग सैलरी इनको मिलने लग जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि ट्रेनिंग के बाद में ये भी पूरी तरह से अच्छी सैलरी पाने लग जाएंगे। इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सिलेक्शन किस प्रकार से यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको बता दो CBT होगा, आपका CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको 1:3 के रेशियो में आपको बुलाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 लड़के बुलाए जाएंगे। उनका स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड का टेस्ट होगा, यानी फिटर वालों का फिटर प्रैक्टिकल होगा, वेल्डिंग वालों का वेल्डिंग का प्रैक्टिकल होगा। उन दोनों को मिलाकर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि फीस क्या है। यहाँ पे जो फीस रखी गई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की 500 रुपये फीस है, ठीक है। SC/ST के लिए 150 रुपये है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी कि ITI वालों के लिए 300 रुपये फीस है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए 300 रुपये फीस है और इसमें SC/ST के लिए 100 रुपये फीस है। तो ये आपका फीस का जो है स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में आगे देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको डालना होगा इस पोस्ट पर फॉर्म डालने के लिए, जो कि सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये फॉर्म 29 तारीख से ही स्टार्ट हो चुके थे और इनकी लास्ट डेट बिल्कुल करीब है, यानी कि 18 तारीख को ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को सबमिट कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। ITI कैंडिडेट के लिए अच्छा पेमेंट मिलता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।